नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान कल्चर का टॉपिक संत एवं संप्रदाय के बारे में। आज की क्लास में अपन क्या अध्ययन करेंगे? संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले हम संतों के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से संत हुए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन करें संत दादू दयाल। संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी के यदि हम जन्म की बात करें तो इसका जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अंतर्गत। जन्म होता है किसका? संत दादू दयाल जी का। संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। जो इसका लालन पालन हुआ था, लालन पालन एक ब्राह्मण के घर हुआ था। लोधी राय ब्राह्मण। लोधी राय ब्राह्मण के घर इसका लालन पालन हुआ था। किसका? संत दादू दयाल जी का। कहाँ हुआ था लालन पालन? लोधी राय ब्राह्मण के घर। ध्यान रखना दोस्तों, इसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संत दादू दयाल जी ने सबसे पहले उपदेश दिए थे, वे दिए थे सांभर में। इसने जो प्रथम उपदेश दिया था अपना संत दादू दयाल ने सन 1568 में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया था सांभर में। सांभर में सन 1568 में पहला उपदेश दिया था सांभर में 1568 में। और बात करें तो इसे 1574 में इसने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सांभर में की थी। सांभर में 1568 में इसने पहला उपदेश दिया था सांभर में, और 1574 में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर? सांभर में। अपन और बात करें 1575 की बात आती है। 1575 में यहीं पर इसके दो पुत्रों को जन्म हुआ। दो पुत्रों को जन्म हुआ। एक का नाम था गरीबदास, एक था मिस्कंदास। इसके दो पुत्र हुए थे, गरीबदास और मिस्कंदास। 1575 में दो पुत्रों का जन्म हुआ था, गरीबदास और मिस्कंदास। और ये जो तीनों काम हुए थे कहाँ पर? सांभर के अंतर्गत। संत दादू दयाल से संबंधित कुछ आपको डेट याद रखनी है। 1568, 1574, 1575। 1568 में इसने पहला उपदेश दिया था सांभर में। 1574 में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी सांभर में। 1575 में दो पुत्रों का जन्म हुआ था, गरीबदास और मिस्कंदास। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ इससे संबंधित डेट 1602 में ये सांभर से नारायण चले गए। 1602 में ये नारायण चले गए। यहीं पर इनकी 1603 में
भैरवनाथ की पहाड़ी पर, भैरवनाथ की पहाड़ी पर इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इससे संबंधित हमने बात की संत दादूदयाल थे, फिर इसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट है। एक तो 1568, 1574, 1575, 1602 और 1603। ये आपको इससे संबंधित डेटा याद रखनी है। 1568 में इसने पहला उपदेश दिया था सामर्थ में। 1574 में इसने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी और 1575 में दो पुत्रों को जन्म हुआ था, गरीबदास और मिस्कन दास। और 1602 में ये यहाँ से सांभर से नारायण चले गए। 1603 में भैरवनाथ की पहाड़ी पर इसकी मृत्यु हो गई। किसके? संत दादू दयाल की। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको डेटा याद रखनी है संत दादू दयाल से संबंधित। आगे अपन अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। एक पिलासा, विरक्त, नागा, उत्तरोदय और 5वां दादू या खम्बी। दादू या खम्बी। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है। एक पिलासा, दूसरा विरक्त, नागा, उत्तरोदय, दादू या खम्बी। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है। एक पिलासा, विरक्त, नागा और उत्तरोदय और दादू या खम्बी। देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करें। ध्यान रखना दोस्तों, दादू संप्रदाय में जो प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पर प्रेयर की जाती है, प्रार्थना स्थल होता है, प्रार्थना स्थल को अलग दरगाह कहा जाता है। दादू संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को प्रार्थना स्थल को दादू संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को अलग दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलग दरगाह कहा जाता है। अलग दरगाह कहा जाता है प्रार्थना स्थल को। किस संप्रदाय में? दादू संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को अलग दरगाह कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो दादू दयाल के 152 शिष्य थे। कुल कितने शिष्य थे? मुख्य 152 शिष्य थे दादू दयाल के। दादू दयाल के कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 2 प्रकार के शिष्य थे, जिनमें से 100 एकांतवासी थे। 100 कैसे थे? एकांतवासी थे। और 52 शिष्य मुख्य थे। 52 शिष्य क्या थे? मेन थे या मुख्य थे। इसीलिए दादू संप्रदाय को 52 शिष्य मुख्य थे, इसीलिए दादू संप्रदाय को बामन खम्बी संप्रदाय कहा गया है। बामन खम्बी संप्रदाय कहा गया है। बामन खम्बी संप्रदाय कहा गया है। किसको? दादू संप्रदाय को
इस दादू दयाल के बामन शिष्य मुख्य थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, बामन खंबी संप्रदाय कहा गया है। कुल सांस्कृतिक थे 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 कैसे थे, एकांतवासी थे, बामन शिष्य मुख्य थे, इसीलिए दादू संप्रदाय को बामन खंबी संप्रदाय कहा जाता है। इसीलिए इसको बामन क्या कहा जाता है, बामन खंबी संप्रदाय कहा जाता है। इससे संबंधित आपको एक डेट और याद रखनी है, 1585। 1585 में ये अकबर से मिले थे, संत दादू दयाल थे, वो अकबर से मिले थे, संत दादू दयाल थे, वो अकबर से मिले थे। कब? सन 1585 में। सन 1585 में संत दादू दयाल अकबर से मिले थे। किससे मिले थे? ये कहाँ मिले थे? ये मिले थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ये कहाँ मिले? किससे मिले थे? अकबर से मिले थे। कौन मिले थे? संत दादू दयाल जी। इसलिए आपको एक और डेट याद रखनी है, 1585। इस प्रकार आपका जो दादू दयाल है वह पूरा होता है। इसके जो मुख्य शिष्य थे, इसके कुछ प्रमुख शिष्यों की बात करें तो एक तो इसके रज्जब जी थे। रज्जब जी यदि इसकी प्रमुख पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ थी सांगानेर जयपुर में कहा जाता है दोस्तों, ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। जो संत रज्जब जी थे वे आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो संत रज्जब जी थे, संत रज्जब जी की शादी होने जा रही थी, और यह शादी होने की जा रही थी तो जब ये जा रहे थे तो वे अपने प्रेमी के घर से, अपने प्रेमी के गांव से थोड़ी पहले इसे संत दादू दयाल मिल जाते हैं। संत दादू दयाल मिल जाते हैं और संत दादू दयाल के कहने पर और उसके कहने पर यह वापस वहीं से दूल्हे के भेष में लौट आते हैं और शादी के लिए मना कर देते हैं। इसलिए ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। कौन? संत रज्जब जी। संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। बस